मुस्मेरा अफजल और आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अहम मौजू पे ज़रा हट के मैं एस्ट्रोलॉजी की आपको एक और लाइन की तरफ लेके चल रही हूँ। इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा और बहुत पहले का मैं सोच रही थी कि मैं किसी न किसी तरह अपने क्लाइंट्स को अभी चैनल से पहले ही मैं सोचती थी कि डिजीज़ जिस तरह हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, हमारी मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और डिजीज़ जिस तरीके से हर ज़ोडिक को लेके चलती हैं, साइंस में ये चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें हैं। इसी तरह जैसे हमारे 12 ज़ोडिक्स हैं, तो इसी तरह हमारे हर ज़ोडिक के साथ, हर हाउस के साथ, 12 हाउसेस के साथ जो डिजीज़ हैं वो भी उससे रिलेटेड हैं और उनका ट्रीटमेंट भी लाइकवाइज इसी तरह चलता है। तो बहुत अहम नुक्ते पे और अहम मौजू पे, चाहे मुझे इस वीडियो को, चाहे मुझे इस प्रोग्राम को, चाहे मुझे इस मालूमात और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को, इस बहस को, इंफॉर्मेशन को ही आपको चाहे 3 से 4 या 4-5 या जितनी भी इसको हो चली, जब तक मैं अपने चैनल को आगे आगे बढ़ा रही हूँ, जब तक ये स्टार्स चल रहे हैं और हमारा ट्रांजिट में या जिस तरह भी चल रहा है, तो इसको मैं जैसे मैंने आपको एक एपिसोड की सूरत पे सवाल जवाब के लिए किया, तो इसलिए इसके लिए भी हमारे कुछ सेटिंग्स चलेंगी और इसको आप समझ लें कि मैं पार्ट्स में इसको एक एक वीडियो में 10 to 15 मिनट्स में आपको ये चीज़ें ब्रीफ किया करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए एक मालूमाती और एक एडिशनल जो चीज़ है वो आपको मिलेगी। तो चलते हैं, आज इसके ऊपर थोड़ा सा बयान करते हैं। पहले तो जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन को, तमाम क़ारीन को और तमाम सुनने वालों को इतनी नो हाउ हो चुकी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि जैसे हमारे 12 ज़ोडिक हैं, 7 हमारे स्टार्स हैं और 2 नोड्स हैं। तो इसी तरह हमारे 12 ज़ोडिक्स को, 12 हाउसेस को लेके, इसी तरह हमारे 12 ज़ोडिक्स को इस तरह हमारी डिजीज़ भी उससे रूल करती हैं। तो उसको जो ज़ोडिक जिस को रूल करता है और जो हाउस जिस डिज़ीज़ को, बीमारी को रूल करता है, वो मैं आज आपको उसकी बेसिक्स यानी कि A to Z आपको बताऊंगी। और इसको मैं अलिफ बे से शुरू करने लगी हूँ। वेरी इनिशियल स्टेज, वेरी आपको जिसे कहते हैं ना ABC से शुरू कर रही हूँ। समझ लें कि ये इसकी आपको प्राइमरी और एक बिल्कुल इनिशियल आपको ये वीडियो मिलेगी और इसमें थोड़ी सी आपको मालूमात से और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी ये कन्वर्सेशन, मेरी ये गुफ्तगू आपको बआसानी समझ आ जाए। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में, आसान फहम में आपको समझ आ जाए और कोशिश मेरी यही है कि बिल्कुल इसको सीधे सीधे लफ्ज़ों से आपको बताया जाए। आपको जैसे पता है, मैंने जैसे बताया कि हमारे 12 ज़ोडिक्स हैं, 12 बुरूज हैं। तो इनके एक एक हाउस से हर बीमारी की जो है हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ से डिजीज़ रिलेट करती है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे 12 ज़ोडिक जैसे हैं 12 बुरूज, तो इनके 1 to 12 हाउसेस को मैं डिफ्रेंशिएट या एक तरह का ब्रीफ करने लगी हूँ, स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन। फर्स्ट हाउस जो है हमारा, फर्स्ट हाउस इस चीज़ को यानी कि पहले को, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये कहते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी, शख्सियत को डील करता है। तो यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और डिजीज़ में, जो कि मैं आपको मेरा अहम मौजू है आज का, तो ये रूल करता है हमारे हेड को, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड। सेकेंड हाउस हमारा डील करता है और रूल करता है हमारे फेस को, और फेस के आगे जितनी भी चीज़ें हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, हमारी बोन्स हैं, टीथ हैं, फिंगर्स हैं, इवन नेल्स हैं, ये हमारे सेकंड हाउस। मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा आपका ये सीक्वेंस ना टूटे, मैं आपको इनके एलिमेंट्स से 4 एलिमेंट्स आपको 3 पार्ट्स करके ये भी चल के बताऊंगी। थर्ड हाउस हमारा रूल करता है हमारी नेक को, हमारी नेक के पार्ट को, हमारे थ्रोट को, हमारे कॉलर नेक को, हमारे हैंड्स और हमारी ब्रीथिंग को।
अब ब्रीथिंग मैं कितने ज़ोडिक्स में या कितने आपको हाउसेज में बोलूँगी, ये आपको आगे चल के इनके बाद जब मैं आपको बयान करूँगी तो आपको समझ आएगी कि मैं ब्रीथिंग कितने लेवल पे आपको कितने कितने ज़ोडिक्स में जा रही हूँ, हमारे सांस को एरी साइन क्यों डील कर रहा है। फोर्थ हाउस हमारा रूल करता है हार्ट को, लंग्स को, चेस्ट को और ब्लड को। और फिफ्थ हाउस इसी तरह हमारा लाइकवाइज करता है अपर एब्डोमन, यानी कि हमारा अपर एब्डोमन पार्ट जो है उसको, और उसके अलावा हमारे अपर पार्ट ऑफ जो एब्डोमन है उससे रिलेटेड माइंड को। और इसी तरह सिक्स हाउस हमारा जो है वो लोअर एब्डोमन और हमारी नेवल बोन्स को, हमारी मेंटल फैकल्टीज़ को रूल करता है। सेवंथ हाउस जो है वो हमारा फीमेल ऑर्गन्स, ये ज़रा थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है, फीमेल ऑर्गन्स यानी कि लोअर पार्ट, यानी कि सीक्रेट जो हमारी जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको, और हमारी ब्रीथिंग को। ये आप बाद में देखिएगा कि मैं किन किन ज़ोडिक्स में या किन किन साइंस में आपको ब्रीथिंग भी कह रही हूँ और किन किन साइन पे मैं ब्लड और फ्लूइड भी कहूँगी। एट्थ हाउस जो है वो रूल करता है हमारे जेनिटल, यानी कि जो मर्दाना जो ऑर्गन्स होते हैं, सीक्रेट्स जिसे कह सकते हैं, यूरिन को, यूरिनी ब्लेडर्स को, ये उनको डील करता है। नाइन्थ हाउस लाइकवाइज हमारी थाइस और लिम्स को रूल करता है। टेंथ जो हाउस है वो हमारा नीज और बोन्स को, और उन बोन्स को जो हमारी ये हार्ड बोन्स होती हैं उनको। जो टेंथ हाउस है वो रूल करता है, सॉरी टेंथ नहीं, अब 11th हाउस जो है वो, सॉरी 10th हाउस जो है वो करता है हमारे नीज को और बोन्स को, और जो 11th हाउस है वो हमारे ब्रीथिंग को और हमारी शैंक्स को, हमारी ब्रीथिंग को ये डील करता है। 12th हाउस हमारे लोअर पार्ट यानी कि हमारे फीट और हमारे ब्लड को जो है वो फ्लूइड को वो रूल करता है। अब नाजरीन, आपको ये चीज़ें आपको मैंने बहुत इजीली और बहुत जल्दी इनको, ताकि थोड़ा टाइम और आगे दूं आपको उसकी एलिमेंट्स के दिए, तो उसको मैंने जल्दी बयान किया है कि हमारे 12th हाउस किस तरह हमारे हेड से लेकर टो तक किस तरीके से, और कौन कौन सा प्लैनेट और कौन कौन सा ज़ोडिक और कौन कौन सा हाउस जो है वो इनको रूल करते हैं। अब मैं चलती हूँ, देखते हैं कि हमारे जो फायरी और अर्थी और एरी एलिमेंट्स जैसे हैं, वाटरी एलिमेंट हैं, वो आपको पता है कि 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं बार एक चीज़ कर रही थी कि 1 से शुरू करती हूँ। 1 है हमारा एरीज, 5 है हमारा लियो यानी कि 5th हाउस, 9 भी हमारा है फायरी साइन सेजिटेरियस, ये भी हमारा 9th हाउस है। अब ये हमारी वाइटलिटी को, हमारी जिस्मानी कुदरती अहमियत को, हमारी जितनी भी हमारी कुदरती अल्लाह ताला ने जो पावर दी और हमारी एक स्किल है, एक जिस्मानी कुव्वत है जिससे हम लिव कर रहे हैं, हम जिंदा रह रहे हैं, और उस फिजिकल वाइटलिटी को, फिजिकल मतलब लाइवलीनेस को, ये चीज़ जो 1 5 और 9 यानी कि फायरी साइन, ये हमारी इस पावर को जो है ना वो रूल करते हैं। अब उसके बाद आता है अर्थ साइन भी है, 2 6 और 10। 2 हो गया टॉरस, 6 हो गया वर्गो, 10 हो गया कैप्रिकॉन। तो दूसरा, छठा और 10th यानी कि 10वां हाउस, ये रूल करता है हमारी बोन्स को, हमारी फ्लैश को, हमारी सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी गोश्त को, जिस्मानी इस चीज़ को, हमारी ये अर्थ साइन है, और ये चीज़ें हमारी इसको यूज़ करता है। आप देखेंगे कि ये अर्थ को हम खाकी कहते हैं, और इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ तो आगे इनकी ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल और आपको वजाहत करूँगी। एरी साइन 3 7 11, 3 है जेमिनी, 7 है लिब्रा, 11 है एक्वेरियस, और ये एरी साइन होते हैं यानी कि हवाई एलिमेंट हैं। ये रूल करते हैं हमारी ब्रीथिंग को,
अभी मैं आपको पिछले हाउसेज में बता रही थी कि तीसरा हाउस और 7th हाउस और 11th हाउस हमारी ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एरी साइन है। ये हमारी ब्रीथिंग को, हमारी सांस, हमारा निज़ाम तनफ्फुस जो है उसको ये रूल करता है। वाटर साइन 4, 8, 12। 4 यानी कि कैंसर, 8 यानी कि स्कॉर्पियो, 12 यानी कि मेन राशि पाइसिस, बुर्ज हूत जिसको कहते हैं। ये है वाटर साइन यानी कि पानी, अब ये हमारे ब्लड को, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन को ये रूल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैंसेरियन 8 हाउस जब बोला था और 12 हाउस जब बोला था तो उसमें ब्लड और फ्लूइड का भी आया था कि इन इन चीज़ों को ये रूल करता है। अब आपको मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने लफ्ज़ों में। ये तो हो गई एक स्टार्स की क्लासिफिकेशन और उनकी मेहनत को जिस तरह मैंने आपको लिख के एलेबरेट किया है। अब मैं कुछ अपने अल्फाज में आपको सादा अल्फाज में बयान करूं कि आप बॉडी के 12 यानी कि 12 ज़ोडिक्स को इस तरह अल्लाह ताला ने अपने ज़ोडिक वाइज, ये हमारी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हम लोगों ने इसको नहीं किया हुआ, ये कुदरती एक चीज़ है, ये फितरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने बुरूज बनाए, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्मानी जो बॉडी की साथ है, स्ट्रक्चर है, अल्लाह ने बनाया। फिर उनको उन चीज़ों से रूल करने की भी कुव्वत दी, जिस्मानी कुव्वत दी। अब आप देख रहे होंगे कि 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। इधर से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, इधर से सेकंड से देखा जाए तो 5, 6, 7, 8 और उधर देखा जाए तो 9, 10, 11, 12। ये 4 एलिमेंट्स दुनिया में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। हमारी इर्तिकाई मनाजिल से शुरू से आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में भेजे गए उस वक़्त से, जब कायनात कुछ नहीं थी, कायनात में ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स पहले से मौजूद थी, तभी अल्लाह पाक ने इस दुनिया को, इस कायनात को, इस दुनिया को बनाया। और यहाँ पे हवा, पानी, खाक और आग, ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले दी, तभी इस सितारे में, ज़मीन के सितारे में हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी नशोनुमा और हमारी क़ुव्वत और हमारी नशोनुमा के इर्तिकाई मनाज़िल शुरू हुए। तो मैंने आपको जैसे शुरू से कहा था कि एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक साइंटिफिक और एक साइंसी अलूम है, अलूम मख्फी, अलूम साइंसी इल्म मख्फी है। इसकी आप जितनी भी जांच पड़ताल करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं एक आपको बीइंग अ टीचर, और आप मेरे स्टूडेंट्स के लेवल पे हैं, जैसे मैं इसको सिखाती हूँ, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने खुद सीखी है, इतनी रियाजत, इतनी मेहनत से, इस तरह मैं इस चीज़ का फल आपको दूँ, आपकी तरफ स्प्रेड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको मैं बताऊँ, आपको स्प्रेड करूँ और आपको समझ आए कि अल्लाह ताला के एक बहुत ज़्यादा लाही अलूम में से ये भी एक इल्म ऐसा है कि इसको भी सीखने की जसारत करें। आपको अल्लाह ताला ने माइंड दिया है और आपको आज ये भी पता चल गया कि वो हमारे किस बॉडी पार्ट को और किस चीज़ को रूल करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पहले मेरे लेसन से या इस चीज़ से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगली वीडियोस में कुछ आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी और जिसमें आपको किसी पार्ट में जाके इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कोविड जैसी, कोरोना जैसी, ये जो पेंडेमिक, जो वबाई इमराज हैं, इनका भी आपको पता चलेगा कि किस किस ज़ोडिक पे। आप मुंतज़िर रहिएगा मेरी इस वीडियो के कि किस किस ज़ोडिक को ये ज़्यादा उन पे हावी हो रहा है और किसको ज़्यादा डैमेज कर रहा है और किस किस के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर या प्रिकॉशंस होने चाहिए। यानी कि किस ज़ोडिक साइन को, किस चीज़ को, किस बॉडी पार्ट को ये देखेगा और किस ज़ोडिक साइन को, हमने तो ज़ोडिक साइन देखनी है ना, कि किस इंसानी शख्सियत को, किस शख्सियत को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको एक बात बताई है कि फायरी साइन वालों को हमेशा देखा जाता है इनकी पावर और वाइटैलिटी, ठीक है। अर्थ साइन वालों को लाजमी बात है 2, 6, 10 को मैंने आपको पहले कहा कि ये बोन और फ्लैश यानी कि आपकी हड्डियों और आपके जिस्म के गोश्त को ये डील करता है। एरी साइन आपकी ब्रीथिंग, निज़ाम तनफ्फुस को, 3, 7, 11 क्योंकि ये एयर है
तो 3 7 11 यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इसको रूल करता है, डील करते हैं। वाटर साइन आपके ब्लड के फ्लूइड को रूल करता है। तो ये आपको 3 3 करके चारों एलिमेंट्स में मैंने आपको थोड़ा सा, जितना मेरा नॉलेज था मैंने आपको ब्रीफ किया। दिल तो बहुत करता है कि आपको और लंबी वीडियो करके इसी में आपको ये चीज़ ब्रीफ कर दूं कि किस प्लैनेट के लिए, किस ज़ोडिक साइन के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन आप वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह मेरे पार्ट्स में, जैसे मैं ये मैंने एक उन्वान रखा है इसका, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। तो एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ पार्ट 1 मैंने आज आपको ये थोड़ी सी ब्रीफ किया है। आपको थोड़े से इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो मैंने आपको डिजीज़ और उसके जो रूल करते हैं जो चीज़ें हैं, ऑर्गन्स, तो वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इंतज़ार में रहिएगा कि मैं आपको इन सारी चीज़ों को, और अल्लाह करे मुझे कोरोना जैसी इस बीमारी का भी आपको मैं एहतियाती तदाबीर बता दूं, किसको ज़्यादा हो रहे हैं, किसको नहीं हो रहे हैं, किसको होने हैं, किसको एहतियाती तदाबीर की ज़्यादा ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वेट कीजिएगा। मेरी अगली आने वाली जो वीडियोस हैं पार्ट 2 पार्ट 3 से ये स्टार्ट हो गई हैं, और मैंने ये अल्लाह ताला के हुक्म से ये चीज़ शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको एस्ट्रोलॉजी और डिजीज़ के नाम से ये सिटिंग बाय सिटिंग आपको मिलती रहेंगी। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। मुझे एक चीज़ सबसे पहले कहनी चाहिए, अगर जिन मेरे नाजरीन ने, कारईन ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं ये चैनल को देखा, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये आप ही को आसानियाँ और आप ही को ये चीज़ें ज़्यादा इनको मिलेंगी। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स दीजिए। और इसके साथ साथ मैं अपने उन नाजरीन को भी कह दूं जो अभी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं, मेरे एपिसोड 6 के सवालात के जवाब, काफ़ी ज़्यादा सवालात हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2 दिन बाद या इसी वीक में आपको वीक वाइज जो आपका हफ्ता है उससे पहले एक वीडियो ज़रूर आपको आपके सवालात, आपके जवाबात की एपिसोड 6 मिलेगी। वेट कीजिएगा, मुंतज़िर रहिएगा, और मुझे अपनी नेक दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपसे इजाज़त चाहती हूँ बहुत दुआओं के साथ। शब खैर।